एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, वॉशिंग मशीन कपड़ों में लगे दाग धब्बे नहीं निकाल सकती। हम जो डिटर्जेंट ऐड करते हैं वही कपड़ों के दाग धब्बे निकालता है। वॉशिंग मशीन सिर्फ हम जो कपड़े धोने में हार्ड वर्क करते थे, जैसे रब करना, खंगालना, निचोड़ना, बस यह काम अब मशीन करने लग गई है। लेकिन मशीन यही काम अपनी टेक्नोलॉजी और एडवांस इंजीनियरिंग से करती है। इसके अलावा मशीन एक और एक्स्ट्रा काम कर लेती है, जैसे जल्दी कपड़े सुखा सकती है, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि डिटर्जेंट कपड़ों से कैसे जिद्दी स्टेन्स निकालता है। कपड़ों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो इनका फैब्रिक कुछ इस टाइप का होता है, जिस पर दाग धब्बे, ऑयल पार्टिकल चिपके रहते हैं। डिटर्जेंट को मोलिकुलर लेवल पर देखें तो इसमें दो एजेंट होते हैं। एक हाइड्रोफिलिक हेड, इसको पानी पसंद है और यह पानी में अच्छे से घुल जाता है। दूसरा एजेंट है हाइड्रोफोबिक टेल, इसको पानी नहीं बल्कि ऑयल पार्टिकल ज्यादा पसंद है। तो यह कपड़ों में लगे ग्रीस या कोई भी ऑयल पार्टिकल है उनको ब्रेक करता है और अपने साथ पकड़ लेता है। अब हाइड्रोफिलिक हेड टेल को लेकर पानी में मिक्स हो जाता है और टेल ऑयल पार्टिकल को पकड़ के रखती है और वापस इन ऑयल पार्टिकल्स को कपड़ों के साथ चिपकने नहीं देता। लेकिन मान लो यह जो पानी हम भेज रहे हैं इसको हम गर्म करके कपड़ों के पास में भेजे तो कपड़ों के पोर वाइड हो जाते हैं, जिससे डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल आसानी से पास होने लगते हैं और ऑयल पार्टिकल अपने आप मेल्ट होकर कपड़ों को छोड़ने लगते हैं, जिसको डिटर्जेंट पार्टिकल पकड़ लेते हैं। यानी एक्चुअल में डिटर्जेंट गर्म पानी के साथ में और भी अच्छे से काम करता है। तो यदि मशीन में कोई ऐसा फंक्शन हुआ तो यह और भी बेहतर होगा कपड़ों की धुलाई के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, डिटर्जेंट के अंदर और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं अलग अलग टाइप के मेल को निकालने के लिए, जैसे पसीने, धूल मिट्टी का मेल। लेकिन मैंने जो ऊपर बताए हैं यह दो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट होते हैं और सभी इसी तरीके से काम करते हैं, अपने अपने मेल को तोड़ते हैं और पानी में मिक्स करते जाते हैं। यदि हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज में ले तो एक बात हमें समझ आती है कि यदि वाटर का फ्लो रेगुलर इन कपड़ों से होता रहे तो डिटर्जेंट अपना काम अच्छे से कर लेगा। तो फिर ठीक मशीन को यही काम करने के लिए बनाया गया। अब यह दोनों मशीन अपने काम अलग अलग तरीके से करती है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो इन दोनों ही वॉशिंग मशीन में ड्रम कुछ इस टाइप से फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करता है। यदि हम टॉप लोड वॉशिंग मशीन की बात करें तो इसमें बॉटम साइड में एक पल्सेटर होता है जो बेसिकली कपड़ों को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है। लेकिन इसके नीचे एक मोटर लगी रहती है जो पल्सेटर को पावर देती है। पुराने टाइम में यूनिवर्सल और इंडक्शन मोटर काम में ली जाती थी, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में BLDC मोटर यहाँ पर काम में ली जाती है। मोटर ही डायरेक्ट पल्सेटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में घुमाती है और मोटर की डायरेक्शन जस्ट इसके फेज सीक्वेंस को चेंज करके बदली जा सकती है। और BLDC मोटर हमेशा एक कंट्रोलर के साथ में चलती है, तो कंट्रोलर इसका फेज सीक्वेंस चेंज करता रहता है। यदि मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो जैसे यह रोटर है जो रोटेट करता रहता है, इसके ऊपर परमानेंट मैग्नेट लगी रहती है और इसके पास में अपने दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। लेकिन इसके अगली वाली मैग्नेट को उल्टा लगाते हैं, साउथ इधर और नॉर्थ इधर। इस तरीके से रोटर पर मैग्नेट सेट की जाती है। लेकिन मोटर के स्टेटर पर भी वाइंडिंग सेट की जाती है जो कोइल की तरह बनी होती है और उनके पास में भी अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है, लेकिन सिर्फ तभी जब इनको सप्लाई दी जाए।